नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग बात करेंगे क्राउन जीके के महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फ्रेंड्स आपका रेलवे का हो या दोस्तों बिहार दरोगा कोच, किसी भी दोस्तों एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, हर एग्जाम्स में टॉपिक दोस्तों पूछा जाता है। और पूरे फ्रेंड्स मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जिस तरह से मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे दिन क्लास कराते रहता हूं, अगर सभी टॉपिक को फ्रेंड्स आप देख लेते तो आपकी सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसा क्लास डेली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे जो प्रश्न होगा वह शैव धर्म और भागवत धर्म से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। तो वीडियो को बहुत ही निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन भारत में संप्रदाय दोस्तों था, वह शैव संप्रदाय था दोस्तों। तो वह था मत मयूर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में कौन है जो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित दोस्तों नहीं था। तो दोस्तों जो प्रस्थान त्रयी में जो सम्मिलित नहीं था दोस्तों वह था आपका भागवत, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ से यूपीपीसीएस प्री 2097 में 1997 में पूछे गए प्रश्न है। नंबर 3 है कि भागवत धर्म के दोस्तों प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों और साथियों भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे दोस्तों ये थे आपके कृष्णा जी। हाँ जी ये कृष्णा थे, ऑप्शन भी रखिएगा याद। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दोस्तों अंकित किया जाता है। दोस्तों विष्णु का जो वह अवतार था वह दोस्तों अवतार था वाराह अवतार, ऑप्शन नंबर सी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि हेलियोडोरस का वेशन नगर अभिलेख जो दोस्तों संदर्भित है यह किससे संदर्भित है दोस्तों। इसका आंसर रहेगा केवल और केवल दोस्तों किससे, तो दोस्तों केवल और केवल वासुदेव से, ऑप्शन डी आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नंबर 6 है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन दोस्तों किया गया है। तो रामायण के दोस्तों जो कांड है जिसमें कि राम और हनुमान की पहली भेंट की गई है वो है दोस्तों किष्किंधा कांड। कौन सा रहेगा, किष्किंधा कांड याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था। तो दोस्तों वासुदेव की जो पूजा सर्वप्रथम किया गया था ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो भागवतों के द्वारा दोस्तों किया गया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। प्राचीन के भारत में विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र इस प्रकार दोस्तों दिया, यानी कि 4 जो युग है दोस्तों वो 4 युग कौन कौन से और किस प्रकार से हैं। दोस्तों पहले आता है कृत, उसके बाद आता है त्रेता, उसके बाद आता है द्वापर और दोस्तों उसके बाद आता है कली यानी कि कलयुग, ठीक है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा अलवार शांत दोस्तों नहीं था। निम्नलिखित में से कौन जो अलवार शांत दोस्तों नहीं था। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी तिरुज्ञान जो दोस्तों था वह अलवार शांत नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 10 है और प्रश्न दोस्तों कहता है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कूट की सहायता दोस्तों सही उत्तर का चयन करनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उत्तर पे और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर बिल्कुल आपका आ जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ से दोस्तों जैन धर्म की, तो जैन धर्म दोस्तों ये पावापुरी से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की तो ये वाराणसी दोस्तों संबंधित है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की तो इस्लाम धर्म दोस्तों चलता है मदीना और ईसाई चलेंगे वेटिकन। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप मिलाते हैं तो ऑप्शन आपका सी रहेगा राइट आंसर। यानी कि एक प्रश्न में आपको दोस्तों 4 प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं, देख लेंगे एक प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ से 4 प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 रात्र मत का दोस्तों जो संबंध है यह किससे है। दोस्तों और साथियों 5 मात्र का जो दोस्तों संबंध है यह भागवत संप्रदाय से दोस्तों किससे है, भागवत संप्रदाय याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि नासिक में जो कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के दोस्तों तट पे लगता है। नासिक में जो मेला लगता है कुंभ मेला वो किस नदी के तट पे दोस्तों लगता है। तो ये लगता है दोस्तों गोदावरी के तट पे। कहाँ लगता है दोस्तों, गोदावरी के तट पे, ऑप्शन नंबर डी। और ये NDA 2011 के पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा दोस्तों किसके सम्मान में निकाली जाती है दोस्तों। ये कई बार आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और कई बार ये आपको पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों और साथियों पुरी में जो रथ यात्रा निकाले जाते हैं दोस्तों ये किसके सम्मान में, तो ये निकाले जाते हैं भगवान जगन्नाथ के सम्मान में दोस्तों। किसमें, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन दोस्तों किया गया था,
दोस्तों वह जो जगह था वह था आपका नेमिपारण्य। ऑप्शन डी दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान दीजिएगा, आंसर जरूर आएगा। निम्नलिखित में किस देवता को, दोस्तों और साथियों, निम्नलिखित में से किस देवता को कला के हल के लिए प्रदर्शित दोस्तों किया गया है? तो दोस्तों यह जो किया गया आप याद रखिएगा बलराम। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, राइट रहेगा। और ये CDS 2009 में पूछा गया प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, और प्रश्न नंबर 16 दोस्तों आपसे क्या पूछता है कि नैनार दोस्तों कौन थे? ये जो नैनार थे दोस्तों ये कौन थे? दोस्तों ये शैव धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन ए याद रखनी है। नंबर 17, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख जो दोस्तों साक्ष्य है। दोस्तों और साथियों जो यह साक्ष्य है, ये साक्ष्य क्या है बताइए? तो दोस्तों और साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न ये रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हेलियोडोरस का वैश्यनगर अभिलेख। ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। ये UPPCS मेंस 2008 के पूछे गए प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती के दोस्तों प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है दोस्तों? तो यह जो प्रतीक है जिसमें कि आधा शिव और आधा पार्वती हैं दोस्तों, यह है आपके जो प्रतीक हैं देव और उसकी सभी शक्तियों का योग। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी याद रखेगा। नंबर 19 है, निम्न में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी की पुत्र कृष्ण का वर्णन दोस्तों किया गया? देवकी का पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया दोस्तों, तो ये छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों वर्णन किया गया है। ऑप्शन भी दोस्तों याद रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दोस्तों देन दिया था? तो दोस्तों भागवत संप्रदाय के विकास में दोस्तों अत्यधिक सबसे ज्यादा जो देन है यह है दोस्तों गुप्त धर्म का। ऑप्शन डी याद रखनी है। नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म और तथा भक्ति के सम्मान दोस्तों महत्व देता है? दोस्तों वह आंसर रहेगा भागवत गीता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नंबर 22 है, वैश्यनगर अभिलेख का हेलियोडोरस दोस्तों कहाँ का निवासी था? तो बिल्कुल आसान और कई बार भी पूछे भी गए हैं दोस्तों, ये थे तक्षशिला के। कहाँ थे? ऑप्शन नंबर भी दोस्तों ये थे तक्षशिला के। ठीक है, तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नंबर 23 है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा दोस्तों विभेदक लक्षण है दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों विभेदक लक्षण होते हैं ये होते हैं देवों की प्रामाणिकता में आस्था। ऑप्शन सी रहेगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भागवत संप्रदाय में शक्तियों के रूप में दोस्तों जो संख्या होती है कितनी होती है? दोस्तों भागवत संप्रदाय में जो संख्या होती है ये 9 होती है। ऑप्शन सी दोस्तों याद रखिएगा। और ये RRB 2008 के पूछे गए भी प्रश्न हैं। तो ये सभी थे दोस्तों आपके शैव धर्म से संबंधित प्रश्न हैं। अब चलेंगे हम लोग 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व राजनीतिक दशा पे। दोस्तों और साथियों अब हम बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उद्देश्य जो उदय था जो दोस्तों किस कारण से हुआ था? दोस्तों और साथियों ये जो हुआ था उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे के उपयोग से। ठीक है, ऑप्शन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है, थोड़ी ये वरी है स्क्रीन पे इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी सभी आपके फिट आएंगे। नंबर 2 है, राज्यसभा के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार अस्थूलमूलक एक ऐसा रथ जिसमें कि दोस्तों गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कट्टक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का दोस्तों जो प्रयोग किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो आजाद शत्रु के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन ये याद रखिए दोस्तों, आजाद शत्रु के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नंबर 3 आपको स्क्रीन पे है और बिल्कुल आसान है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लगा भी सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से दोस्तों सूचना मिलती है? दोस्तों साथियों यह जो सूचना मिलती है यह मिलती है अंगुत्तर निकाय से। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। प्रश्न संख्या 4 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने दोस्तों शासन किया? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। वो आंसर रहेगा मौर्य वंश, यानी कि नंद वंश घनानंद को बिल्कुल जी मारकर मौर्य जो है जिससे चंदू कहते हैं ये अपना शासन कार्य चलाए थे और मौर्य वंश के नाम मूरापुत्र मौर्य के नाम से ये जाने गए थे। नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली दोस्तों राज्य था? और उस समय जो दोस्तों राज्य था वह राज्य था काशी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नंबर 6 है,
निम्नलिखित में किस ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी कि पोरस महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे लगे कोड का सही उत्तर आपको चयन करनी है। दोस्तों ध्यान देने यहाँ से क्या रहेगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं से अर्थशास्त्र, तो दोस्तों अर्थशास्त्र उसमें नहीं था। अंगुत्तर निकाय बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ से भगवती सूत्र बिल्कुल राइट रहेगा। तो यानी कि ऑप्शंस आप ए को लेकर जा सकते दोस्तों, बिल्कुल सही रहेगा, राइट रहेगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को पहचानना है आपको। तो उत्तर प्रदेश के अधीन जनपद है और उसकी राजधानी दोस्तों कहाँ पे थी, ये आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बतानी है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से क्या कर रहा है आप जो दोस्तों देखेंगे, ये जो है कुरुक्षेत्र जैसा फ्रेंड्स, कुरु जो था ये कहाँ था, तो सर इसको आप लॉक करेंगे, राजधानी था इंद्रप्रस्थ। और पंचाल का दोस्तों कहाँ था, पंचाल का कहाँ था दोस्तों, तो पंचाल का था यहाँ से छत्र। ठीक है, उसके बाद आइए अगर बात करते हैं कौशल की दोस्तों, तो कौशल की कहाँ था, कौशल का दोस्तों यहाँ से था साकेत, और जब बच गया वत्स तो इसे लगा लीजिए कौशाम्बी। कई बार ये प्रश्न में आपको पूछे भी गए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 8 है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की दोस्तों राजधानी जो थी ये कहाँ पे थी? अभी जस्ट आपने लगाया भी है दोस्तों, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी ये थी अहिच्छन्न में ना, ऑप्शन सी। नंबर 9 है, निम्न में कौन सी युग्म उपयुक्त दोस्तों जोड़ी है? कौन सी युग्म है जो दोस्तों उपयुक्त जोड़ी है? वो रहेगा चेटक और लक्ष्मी दोस्तों उपयुक्त जोड़ी है, बाकी सभी अलग अलग है। तो ऑप्शन डी आपको दोस्तों याद रखनी थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों नंबर 10 है, और मेरे मित्रगण, मेरे सभी साथीगण, किसी भी प्रश्न के आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप लगा सकते हैं। चंपा किस महाजनपद की दोस्तों राजधानी थी? तो दोस्तों और साथियों, चंपा जो थी ना ये अंग महाजनपद की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है नंबर 11 है, भारत के प्राचीनतम दोस्तों जो प्राप्त हुए हैं सिक्के, ये किसके प्राप्त हुए दोस्तों? तो ये जो प्राप्त हुए हैं ये चांदी के सिक्के दोस्तों प्राप्त हुए हैं। नंबर 12 है, उज्जैन की प्राचीन काल में दोस्तों जो नाम था ये क्या था? दोस्तों उज्जैन के जो प्राचीन काल का नाम था वह था अवंतिका, ऑप्शन सी दोस्तों आप याद रखिएगा। नंबर 13 है, कालपी नगर दोस्तों किस नदी के तट पे स्थित है? दोस्तों और साथियों, कालपी नगर जो है ये जो स्थित है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये है आपके यमुना नदी पे दोस्तों। कहाँ पे? यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है नंबर 14 है। अगर आपसे बनता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी डेली क्लास लगा पाए टॉपिक वाइज, जो आपके लिए डेली चलता है। शिशुनाग वंश का कौन से शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काक वर्ण के नाम से दोस्तों भी जाना जाता है? दोस्तों काक वर्ण के नाम से कालाशोक को भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्न राजाओं को विचार कीजिए, यानी कि अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, तो इनमें से कौन है जो बुद्ध के दोस्तों समकालीन थे? ठीक है, तो दोस्तों और साथियों, बुद्ध के जो समकालीन थे वो अजातशत्रु थे और हाँ जी अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत थे। तो ये दोनों थे फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के दोस्तों संस्थापक कौन थे? बिल्कुल आसान प्रश्न है, पाटलिपुत्र के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों और साथियों ये रहेगा उदयन जो थे पाटलिपुत्र के संस्थापक माने जाते हैं। नंबर 17 है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश को एक नहर खोदी गई थी दोस्तों, और वह जो नहर थी वो कहाँ खोदी गई थी? तो दोस्तों वह कलिंग में खोदा गया था, ऑप्शन सी दोस्तों याद रखनी। और एसएससी 2014 का ये प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे नंबर 18 है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणनात्मक व्यवस्था जो दोस्तों थी ये कहाँ पे थी? दोस्तों यह जो व्यवस्था थी ये थी आपका वैशाली में, ऑप्शन दोस्तों आपको ये याद रखनी है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित मगध राजवंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन से मगध जो फ्रेंड्स शासक थे, जो राजवंश थे, किस प्रकार से आए थे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 का जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश आया, 1 नंबर पे हर्यक वंश। उसके बाद दोस्तों जो आया वह नंद वंश आया, उसके बाद नंद वंश के बाद अभी जस्ट आप लोगों ने देखा दोस्तों वह आया मौर्य वंश, और उसके बाद मौर्य वंश के बाद दोस्तों आया शुंग वंश। तो याद रखेगा इस तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के दोस्तों मारा भी गया था? ध्यान दीजिएगा,
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? तो फ्रेंड्स इसी को कहते हैं जैसे को तैसे। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। बी रहेगा दोस्तों सही आंसर। नंबर 21 है, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती की जो दोस्तों राजधानी थी ये कहाँ पे थी? दोस्तों ये जो थी ना ये थी चैदी में। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी याद रखिएगा, और ये एसएससी 1999 के पूछे गए प्रश्न भी है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपको कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपके पूछे भी जा सकते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके दोस्तों स्थापित किया गया था? तो दोस्तों और साथियों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो स्थापित किया गया था यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दोनों फ्रेंड्स सूची को सुमेलित करनी है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको ध्यान देने यहाँ से जो दिया गया है इसमें प्रघोत है, उद्यन है, प्रसेनजीत है और अजातशत्रु है। और दोस्तों यहाँ से उनके राज्य हैं, यानी कि इधर राजा है और यहाँ फ्रेंड्स राज्य है। ठीक है दोस्तों, 23 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों साथियों यहाँ से अगर प्रघोत की बात करें तो अवंती, उद्यन की बात करें तो दोस्तों यहाँ से वत्स, प्रसेनजीत की अगर बात करते दोस्तों यहाँ से तो वो आता है कौशल और अजातशत्रु मगध। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि दोस्तों सही लगाया, राइट लगा फ्रेंड्स, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, और मेरे सभी मित्रगण बिल्कुल आसान सारे क्वेश्चन से प्यारे सारे प्रश्न भी हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में दोस्तों नहीं किया था? तो जो शिशुनाग था इन्होंने दोस्तों जो राज्य था वह राज्य था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काशी का विलय नहीं किया था मगध राज्य में। और एसएससी ग्रेड 1999 के प्रश्न है। नंबर 26 है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था दोस्तों? तो मगध साम्राज्य में जो काशी और लिच्छवी का विलय किया था वो करने वाले शासक दोस्तों थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। शिशुनाग ने ऐसा नहीं किया बट अजातशत्रु ने ऐसा किया। ठीक है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में दोस्तों समाधित था ये क्या था? दोस्तों यह जो था यह था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किसकी दोस्तों आकृति है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किसकी आकृति है दोस्तों? तो आंसर दोस्तों आपका क्या रहेगा? वह रहेगा अर्धचंद्रकार। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासन के काल में दोस्तों हुआ था? तो आंसर आपने किया है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग वाला बिल्कुल सही है। और ये एसएससी 2004 के पूछे गए प्रश्न भी हैं। ठीक है ना दोस्तों। नंबर 30 है दोस्तों, आगामी सभी एग्जाम्स के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। मगध की कौन सी सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से दोस्तों जाना जाता है दोस्तों? परशुराम, हाँ जी, अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो वह आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंदन। ठीक है, महापद्म नंद, सॉरी, ऑप्शन डी रहेगा सही उत्तर। नंबर 31 है कि राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय जो दोस्तों प्रमाण है यह किस में मिला है दोस्तों? तो यह जो मिला है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। ऑप्शन ए रखेंगे दोस्तों सही आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मगध की दोस्तों जो राजधानी थी ये कहाँ थी? कई बार ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए भी हैं और पूछे भी जाते हैं। तो राजगिरी मगध की राजधानी, जिसे गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न क्या नेक्स्ट है, नंबर 33 है कि उदयन वाश्यवत्ता की दंत कथा जो संबंधित है दोस्तों यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन से। ए रहेगा सही उत्तर। नंबर 34 है किस प्रकार के मृत भांड पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के आरंभ का दोस्तों प्रतीक माना गया है दोस्तों? तो ये प्रतीक दोस्तों जो माना गया है ये माना गया दोस्तों किसके द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी वाले पालिस्कृत बर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखनी है। प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट होगा 35 का आंसर क्या होगा कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र को जो सबसे पहले राजधानी बनाए थे ना दोस्तों वह थे चंद्रगुप्त मौर्य ही, मूढ़ापुत्र मौर्य ही। नंबर 36 है मगध के आरंभिक राजधानी दोस्तों कौन सी थी? तो मगध की जो पहले फ्रेंड्स राजधानी थी वह हुआ करता था राजगिरी, जिसे गिरिव्रज के नाम से दोस्तों जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 37 है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वर्ष दोस्तों हुआ था? तो सबसे पहले दोस्तों जो यह हुआ था यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये किया गया था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में दोस्तों। कब?
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी सही आ चुका है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की दोस्तों राजधानी नहीं रहा? तो ध्यान दीजिएगा, गिरिब्रज भी था, राजगिरी भी था, पाटलिपुत्र भी अभी बना है। तो दोस्तों इसमें कौन नहीं बना है? तो इसमें कौशाम्बी है दोस्तों, ये कभी नहीं बना है। ठीक है, कहाँ की? मगध की राजधानी। अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था दोस्तों? तो अजात शत्रु दोस्तों जिस वंश से बिलोंग करते थे वह वंश था हर्यक वंश। दोस्तों अजात शत्रु के शहर है तो हर्यक वंश याद रखेगा। नंबर 40 है, प्रारंभिक गणतंत्र में दोस्तों कौन नहीं था? दोस्तों और साथियों, प्रारंभिक गणतंत्र जो था इसमें कौन नहीं था? तो दोस्तों इसमें था, जो था वह नहीं था, वह था धोये, ऑप्शन नंबर आप सी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है नंबर, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जरूर आएगा आंसर फ्रेंड्स अगर आपसे बनेगा तो। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो मथुरा जो थी दोस्तों इसमें से किसकी राजधानी थी? तो यह थी फ्रेंड्स सूर्यसेन की। कहाँ की थी? सूर्यसेन की। नंबर 42 है, गोदावरी नदी के तट पे दोस्तों स्थित जो महाजनपद था ये कौन था दोस्तों? गोदावरी नदी के तट पे जो स्थित महाजनपद था दोस्तों ये कौन था? आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है क्लास में। मैंने आपको टोटल फ्रेंड्स क्वेश्चन लगाया, सारे इंपॉर्टेंट था आपके काम एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं इसका मतलब है कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों और साथियों ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलता हूं और अगले टॉपिक में, तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जाने से पहले फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि क्लास आपको वैसे डेली मिलता रहे।